एक छोटे से गांव में जो वादी के करीब था, एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम हलीमा था। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी बल्कि अपनी मेहरबानी, हिकमत और गहरे ईमान के लिए भी जानी जाती थी। इसका दिल अपने खालिक की मोहब्बत से भरा हुआ था और वो अपना वक्त लोगों की मदद करने, दुआएं पढ़ने और अपनी दादी से सीखने में सिर्फ करती थी। एक रात हलीमा को एक ख्वाब में एक रास्ता नजर आया जो नूर की रोशनी से चमकता हुआ नूर की वादी की तरफ जा रहा था। अगली सुबह हलीमा ने अपना ख्वाब अपनी दादी से शेयर किया। दादी ने इसका ख्वाब सुनकर इसे वादी नूर के बारे में बताया कि बहुत अरसा पहले नूर की वादी एक चमकदार और पुरअमन जगह थी जहां लोगों का ईमान अल्लाह के नूर की तरह रोशन था। वादी की नहरें सूरज की रोशनी में चमकती थीं और उसके बीच में एक अजीम मस्जिद थी जो इलाही नूर से दमक रही थी। लोग सुकून और मोहब्बत से रहते थे और उनके दिल अपने खालिक से दुआओं के जरिए जुड़े रहते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वादी के लोग अपने ईमान से दूर होने लगे। वो दुनियावी दौलत की हिर्स में मुब्तला हो गए और अल्लाह से अपनी मोहब्बत को भूल गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दुआएं कम होने लगी और वादी का नूर मांद पड़ने लगा। जब लोगों का ईमान खत्म होने लगा तो वादी का नूर भी खत्म हो गया। दरिया सियाह और खतरनाक हो गया। अब ये जिंदगी का जरिया नहीं रहा बल्कि अंधेरे की अलामत बन गया जो लोगों के दिलों पर गालिब आ गया था। बुराई की कुव्वतें जागने लगी और वादी पर हुकूमत करने लगी, जिसने इस जगह को एक ममनुआ इलाके में तब्दील कर दिया। बदी की कुव्वतें लोगों की कमजोरी को महसूस करके वादी पर काबिज हो गई। वो पुरम दरिया अब एक खतरनाक कुव्वत बन गया, अंधेरे का गुलाम। वादी सिल हो गई और अब सिर्फ खालिस तरीन दिल ही वहां दाखिल हो सकते थे और लोग वापस जाने से खौफजदा थे। कहानियां फैल गईं कि एक मुंतखब करदा शख्स ही वादी को बहाल कर सकता है। सिर्फ वो शख्स जिसका ईमान नाकाबिल तस्खीर हो और जिसका दिल अल्लाह पर भरोसा से भरा हो, वही उन आजमाइशों का सामना करके वादी में नूर वापस ला सकता था। हलीमा ने अज़्म किया कि वो नूर की वादी में जाएगी और वहां का नूर वापस लाएगी। इसका चेहरा ईमान और अज़्म से चमक रहा था। वो अपने रब पर भरोसा करते हुए सफर पर रवाना हो गई। जब हलीमा वादी के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अपने इर्द गिर्द एक रूहानी मौजूदगी का एहसास हुआ। दरख्तों से कदीम दुआएं सुनाई देने लगी और हवा में अमन का एक नर्म सरगम था। इसके सामने का रास्ता मध्यम रोशनी में चमक रहा था, जैसे इसने अपने ख्वाब में देखा था। पहली आजमाइश के तौर पर एक तारीक और गर्दिश करने वाला दरिया उसके रास्ते में हाइल हो गया। दरिया का पानी खतरनाक तौर पर बह रहा था, लेकिन हलीमा ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए और बिस्मिल्लाह कहते ही दरिया पर रोशनी का एक पुल बन गया, जिससे वो आसानी से दरिया पार कर गए। फिर उसे एक बड़ी दीवार मिली जिस पर कुरानी आयत कंदा थी, लेकिन कुछ आयत गायब थी। हलीमा, जिसने कुरान मजीद का ज्यादातर हिस्सा याद कर रखा था, आयत को पहचान गई और उन्हें पूरे इत्मीनान के साथ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही इसने तिलावत मुकम्मल की, दीवार गिर गई और एक नया रास्ता सामने आया। आखिरकार हलीमा वादी के दिल में पहुंची, जहां उसने एक अजीम मस्जिद को देखा जिसकी रोशनी मांद पड़ रही थी। अंदर एक कदीम वजूद शेख जाहिर बैठा हुआ था जो नूर का मुहाफिज था। इसकी आंखों में दुख भरा हुआ था और वो थरथराती हुई आवाज में बोला, वादी का नूर बरसों से कम होता जा रहा है। ये लोगों के ईमान की बदौलत रोशन था, लेकिन अब वो ईमान भूल चुके हैं। हलीमा जानती थी कि उसे क्या करना है। वो मस्जिद के सामने खड़ी हो गई, अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और अपनी दादी की सिखाई हुई दुआएं नूर पढ़ी। अल्लाह, मेरे दिल में नूर डाल, मेरी नजर में नूर डाल, मेरी समात में नूर डाल, मेरे दाएं और बाएं नूर डाल। जैसे ही उसकी दुआ आसमान तक पहुंची, मस्जिद मुनव्वर होने लगी और समा नूरानी हो गया। वादी नूर से भरने लगी। वो मस्जिद जो मांद पड़ रही थी अब मीलों दूर से चमक रही थी। गांव के लोग जिन्होंने अपनी दुआएं तर्क कर दी थी, नूर की ताकत से अपने दिलों में ईमान की रोशनी महसूस करने लगे। वो जल्दी से मस्जिद की तरफ दौड़ते, रोते और अपने घुटनों पर गिरते हुए अल्लाह से मुआफी मांगने लगे। शेख जाहिर मुस्कुराते हुए आंसुओं के साथ बोला, तुम्हारे ईमान ने नूर को बहाल कर दिया है हलीमा, तुम वाकई एक बरकत याफ्ता हो। वादी की रोशनी बहाल होने के बाद हलीमा अपने गांव वापस आई,
जहाँ लोगों ने उसकी कहानी सुनी और ईमान को मजबूत करने लगे। वादी नस्ल दर नस्ल रोशनी से चमकती रही और हलीमा नूर की मुहाफिज के नाम से मशहूर हो गई, जिसकी खूबसूरती और ईमान को हमेशा याद किया जाता रहा, एक उम्मीद और अकीदत की अलामत के तौर पर।